नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी एचडीएफसी के बैलेंस एडवांटेज फंड पर, जिसके बाद मैंने लोगों से कहा था कि अगर वो आगे की प्लानिंग भी चाहते हैं, कि वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, एक टाइम के बाद वो मंथली विड्रॉल म्यूचुअल फंड से चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि सर आगे की वीडियो ज़रूर बनाइएगा, हम देखना चाहते हैं कि आगे की प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं। और देखिए, मिले जुले कई सारे कमेंट्स थे कि सर अगर हमारी अभी भी जॉब लगी, हम रिटायरमेंट के लिए अभी से कुछ पैसा बचाना चाहें तो किस तरह से अपनी प्लानिंग करें। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, ऐसे प्लान्स भी म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिलते हैं जिसमें हम थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके फ्यूचर में वहाँ से मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और मंथली इनकम भी कोई कम नहीं, आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। अब देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि आपको 60 के बाद देखिए मैं 50,000 रुपये महीने के प्लान आपको बताता हूँ, वहाँ से आपको मिलने लगेंगे, लेकिन किस तरह से, उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग तो आपको ज़रूर करनी होगी। तो उसी प्लानिंग के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पैसा बचाकर इन्वेस्ट करेंगे और फिर फ्यूचर में हम वहाँ से मंथली इनकम अपनी जनरेट कर पाएंगे। तो किस तरह से ये सब होगा वो हम आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली पॉइंट पर ही आता हूँ। अब देखिए, कुछ लोग कहते भी हैं कि सर अभी मेरी जॉब लगी है, अभी से मैं इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ता हूँ, अभी मेरी नई जॉब है, अभी तो मुझे एंजॉय भी करना है। बिल्कुल, आप एंजॉय कीजिए, लाइफ एंजॉय करनी बहुत ज़रूरी है। केवल पैसा ही लाइफ में नहीं बचाना है, लेकिन छोटा सा अमाउंट तो बचा ही सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपये है, 25,000 भी हो सकती है, आप 2,000 रुपये महीना तो बचा ही सकते हैं। केवल 2,000 रुपये महीना की प्लानिंग आपको बताऊंगा कि सिर्फ 2,000 रुपये महीना बचाकर आप अपने फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। चलिए समझिए। देखिए, सबसे पहले फंड का नाम मैं लिख रहा हूँ, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। SBI लार्ज एंड मिड कैप। अब देखिए, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत से लोग स्मॉल कैप से थोड़े घबरा गए हैं कि सर स्मॉल कैप में तो अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा डर लग रहा है। कोई बात नहीं, आप बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल फंड्स में नहीं जाना चाहते। हालांकि देखिए, स्मॉल कैप में भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं। यहाँ हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का ना तीनों ही कैटेगरीज में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। ये हमें अच्छा खासा लोकेशन देखने को मिलेगा और ज़्यादा पैसा हमारा लार्ज एंड मिड में रहेगा और एक छोटा सा पोर्शन हमारा स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट हो जाएगा। हमारे तीनों कैटेगरीज कवर हो जाएंगी और हमें रिटर्न्स भी यहाँ से अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में। तो बात करेंगे SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। इसकी डिटेल में समझते हैं कि कैसा ये फंड है, कैसे इसके रिटर्न्स हैं। सबसे पहले फंड साइज़ की बात करूँगा। 20,633 करोड़ का फंड साइज़ हमें देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया फंड साइज़ है, काफ़ी पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया भी हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.76% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। होल्डिंग्स पर आते हैं ताकि चीज़ें और भी क्लियर हो सके। देखिए, होल्डिंग्स की अगर बात करूं, किस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, उसको समझिए। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। देखिए, प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग से चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। लार्ज कैप में 40.55% है, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज़ में लगभग 40.5% पैसा आपका जा रहा है। मिड कैप में 35.74% है और स्मॉल कैप में रखा गया है 13.09%। स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा लोकेशन है, तो बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लार्ज कैप और मिड कैप में ज़्यादा रखा गया है, स्मॉल कैप में पोर्शन थोड़ा रखा गया है, ताकि आपके रिटर्न्स को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। चलिए, अब आगे बात करते हैं रिटर्न्स की। देखिए, लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें तो 19% के हमें देखने को मिले हैं। 19% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं लास्ट के 5 ईयर्स में। तो अगर आप इस प्लान में अपनी कोई SIP शुरू करते हैं, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा भी नहीं, 2,000 रुपये महीना से भी शुरुआत आप करते हैं। 2,000 रुपये महीना से अगर आप शुरुआत करते हैं और उसको आप 25 ईयर्स तक चलाते हैं, 25 भी आप चला सकते हैं। आपकी अभी जॉब लगी, आप इसको 30 भी चला सकते हैं। अगर आप 30 ईयर्स तक चलाएंगे तो और भी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। चलिए 30 रख लेते हैं, क्योंकि SIP का अमाउंट कम है तो यहाँ ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं, 30 ईयर्स रख लेते हैं। अगर आप 30 ईयर्स तक इस SIP को चलाते हैं, SIP कैलकुलेटर में आ जाते हैं और देखिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं,
19% के मिले हैं। सेफ साइड फ्यूचर के रिटर्न्स थोड़े से घटाकर चलेंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए केवल 15% के रिटर्न लेकर चलेंगे। तो 2,000 रुपये महीना की SIP 15% के अगर आपको रिटर्न मिलते हैं लॉन्ग टाइम में, 30 ईयर्स तक आप इसको चलाते हैं, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 1.40 करोड़। 1,40,00,000 रुपए की वैल्यू आपको देखने को यहाँ से मिल सकती है 15 साल में, 30 साल में 15% का रिटर्न अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलती है। मान लीजिए आपकी अभी 30 की एज है और आप उसको 60 ईयर्स तक चलाते हैं, 30 ईयर्स और चलाते हैं SIP को, तो ये पैसा आपका बन सकता है। इस पैसे से फिर आप अपनी मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? अब सीधा उस पर आते हैं। देखिए, इस प्लान को कहेंगे SWP प्लान, सिस्टमैटिकली विड्रॉल प्लान। मान लीजिए 1.40 करोड़ आपको मिला है, हम इसमें से और घटा सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास उस समय कुछ खर्चे भी आ जाए, थोड़े बहुत पैसे आप खर्च भी कर दें, थोड़ा बहुत रिटर्न भी कम हो जाए, पैसे आपके कम हो जाए। सेफ साइड 1 करोड़ रख लेते हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपए SWP प्लान में इन्वेस्ट करते हैं और उस समय किसी ऐसे प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता है कि आप इसी प्लान में आगे कंटिन्यू कर लें या आप निकाल कर किसी दूसरे प्लान में इन्वेस्ट कर लें, रिटर्न्स 14 से 15% के औसत रिटर्न्स हमें देखने को मिल भी रहे हैं। सेफ साइड रिटर्न्स और कम कर लेते हैं ताकि आपका डर और भी कम हो जाए। अगर आपको 12% का रिटर्न भी मिलता है, 12% का रिटर्न मंथली, आपको कितना मिल सकता है? और ड्यूरेशन भी रख लेते हैं। 60 के बाद आप 20 ईयर्स की ड्यूरेशन रख लीजिए, 20 ईयर्स की ड्यूरेशन के लिए इनफ है। उसके बाद आपको एक फाइनल अमाउंट और भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है म्यूचुअल फंड में। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ से मंथली इनकम भी जनरेट करेंगे और आपका पैसा भी ग्रो होगा। चलिए देखिए, आपका जो टोटल यहाँ अमाउंट हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 करोड़ रुपए का। और आपका जो मंथली विड्रॉल है वो यहाँ पर हो जाएगा 90,000 मंथ आप विड्रॉल यहाँ से करेंगे। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मंथली विड्रॉल 90,000 है हमारा, 90,000। और यहाँ पर जो रिटर्न्स है मैं केवल 12% के लेकर चल रहा हूँ। और यहाँ पर हम ड्यूरेशन रख देते हैं 20 ईयर्स की। 20 ईयर्स के बाद आपको जो फाइनल बैलेंस मिलेगा वो मिलेगा 1.35 करोड़। अब आप एक चीज़ देखिए, आपने जो शुरुआत की थी केवल 2,000 रुपये महीना से की थी। केवल 2,000 रुपये महीना का इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी बढ़िया प्लानिंग बना रहा है। 60 की एज में आपके पास 1.40 करोड़ रुपए होंगे और उसमें से आप SWP प्लान में अगर 1 करोड़ भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो आगे की लाइफ के लिए आपको 90,000 रुपये महीना मिलते रहेंगे। उसके बाद भी जो आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए थे वो फिर से हो जाएंगे 1,35,00,000 रुपये। इसीलिए कहता हूँ, देखिए, प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। किसी भी फाइनेंशियल गोल के लिए प्लानिंग अपनी ज़रूर करें। ये 2,000 रुपये महीना केवल आप अपने कह सकते हैं कि बुढ़ापे के लिए रख लीजिए। थोड़ा सा अमाउंट है, आप इन्वेस्ट करना अभी से शुरू कीजिए ताकि जो आपका 60 ईयर्स के बाद की जो एज है वो आपकी पूरी तरह से सिक्योर हो सके। 90,000 रुपये महीना का अमाउंट आपको मिलेगा, कम नहीं है, काफ़ी बड़ा अमाउंट ही बनता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी केवल हमारा 2,000 रुपये महीना का। अगर आपको लगता है कि 90,000 का अमाउंट मुझे कम लगेगा तो आप इस 2,000 रुपये के अमाउंट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये अमाउंट भी आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।